ठीक है बच्चे, तो अभी रीड करते हैं। बच्चों, उपयुक्त वाक्य में रंगीन अंश पद तथा पदबंध है। दरअसल वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्दों की स्वतंत्र पहचान समाप्त हो जाती है और वे लिंग, वचन, कारक, क्रिया, सर्वनाम आदि के अनुसार रूप परिवर्तित कर लेते हैं। बेटे, जब जो शब्द शब्द है तो वो शब्द है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो बेटे उसकी शब्द की पहचान बदल जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कमल, अगर वो अकेला नेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नाम है, लेकिन जब बेटे वो वाक्य में बच जाता है तो वो वाक्य की रचना करने लगता है। जैसे तालाब में कमल खिला है, कीचड़ में कमल खिलता है, तो वे बेटे उस वाक्य में उसका पद बन जाता है। पद का बेटे शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो इसका अर्थ होता है पदों में बंधा हुआ। ये वाक्यांश मात्र होते हैं, वाक्य नहीं। ठीक है। पदबंध एक से अधिक पदों का योग होते हैं। ये पद आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है बेटे, ये पद जो होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक इकाई के रूप में व्याकरण कार्य करने वाले व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों का योग पदबंध कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे पदबंध के भेद करेंगे हम। पदबंध के भेद क्या है बच्चे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। जो शब्द होते हैं जब वो वाक्य में आकर वाक्य की रचनाएं करते हैं तो बेटे उसमें जब वो शब्द वाक्य में चला जाता है तो वो पदबंध हो जाता है। ठीक है। और जब पद आपस में मिलकर रचना करते हैं नए वाक्यों की तो वो पदबंध कहलाते हैं। तब वो पदों में बंद हो जाते हैं, उसमें बंध जाते हैं। पदबंध के बेटे आगे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। संज्ञा बेटे किसी भी विशेष वस्तु, व्यक्ति आदि का नाम। सर्वनाम बेटे मैं, तुम, वह आदि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और जब कोई कार्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो क्रिया है। जब क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले बेटे है संज्ञा पदबंध। जैसे आप देखो, पानी में तैरती मछली अच्छी लगती है, तो बेटे ये संज्ञा शब्द जो हैं वो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे, क्योंकि वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध जो होते हैं वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ठीक है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अदेशिरी एम ईरानी। ठीक है। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा, तो ये बेटे जो थे आपके वो संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। उसके बाद गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हो गई थी। तो ये बेटे जो आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं ये सारे आपके संज्ञा शब्द हैं, और जब वे वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं तो वो क्या बन गए हैं? पदबंध, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो हैं वो उसके साथ दूसरा सेंटेंस आश्रित होता है, उस पर सहारा लेता है, इसलिए इनको हम पदबंध कहलाते हैं। वहीं बेटे आगे सर्वनाम आ गया। वाक्य में जब एक से अधिक शब्द मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे रात दिन मेहनत करने वाला वह, तो वह, सभी, वह, मैं, ये सारे शब्द क्या हैं बेटे? ये सारे शब्द संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। जब ऐसे शब्दों की रचना आप संज्ञा के साथ देखते हो तो आपने सीधी तौर पर पहचान लेना है कि ये सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट आपका है विशेषण पदबंध। विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध बेटे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे शरीर से मोटा बच्चा छत से गिर गया। अब शरीर से मोटा, मोटा क्या है? उसकी विशेषता है, किसकी है? बच्चे की। तो ये बच्चे की विशेषता कौन बता रहा है? मोटा। तो मोटा इसमें क्या हो गया? विशेष्य, और बच्चा इसमें क्या है? विशेषण पदबंध। ठीक है बेटे। दिन रात मेहनत करने वाला करण परीक्षा में फेल हो गया। दिन रात मेहनत करने वाला करण, तो यहाँ पर दिन रात क्या है? आपके विशेषण है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है क्रिया पदबंध। वाक्य में बेटे क्रिया का कार्य करने वाले जो पदबंध होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, तो उड़ने लगी क्या है? आपकी क्रिया है। खंड खंड हो गया, क्रिया है। पढ़ रहे हैं, क्रिया है।
तो ऐसे शब्द जब आपको जहाँ मिलेंगे तो आपने सीधे तौर पर ही कह देना कि ये क्रियापद बंध है। अब नेक्स्ट है क्रिया विशेषण, जो बेटे क्रिया की विशेषताएं बताते हैं, जैसे ओस की बूंदें मेरी कलाई पर से सर कर तेजी से हथेली पर आ गई। तो सर कर तेजी से जो आई है ये क्या है, आपका विशेषण है। कौन सा है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये बेटे आपके 5 पॉइंट थे। आज हम इतना ही करेंगे बच्चे, उसके बाद हम करेंगे पदबंध और पद में क्या अंतर है। तो बेटे इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे जो आपने डिटेल में देखने हैं। इसकी बेटे एक आपकी डेफिनेशन बन जाएगी, पदबंध किसे कहते हैं, तो आपने ये एग्जांपल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि पद भेद के भेद कितने हैं, तो आपने कहना है इसके मुख्य 5 भेद हैं। अगर पूछा जाए उन भेदों का नाम लिखो तो आपने ये सारे नाम बता देने हैं। या फिर बेटे क्वेश्चन आ सकता है संज्ञा भेद पदबंध किसे कहा जाता है, उदाहरण से ही लिखो। तो इसलिए आपको इन सब का ज्ञान होना चाहिए, ये 5 पदबंध का। ठीक है, तो इसके अनुरूप ही आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये सारे अच्छी तरह पढ़ने हैं, समझने हैं। जो प्रॉब्लम आएगी बेटे पूछ लेनी है। ओके 10th क्लास। बाकी अब जब हमारी लाइव क्लास लगेगी तो एक बार आपको आमने सामने बैठ कर डिटेल में करेंगे हम इस चैप्टर को। ठीक है बेटे, इससे संबंधित जो आपको वर्क है जो आपने कॉपी पर करना है वो बेटे आपने करना है, क्योंकि आपकी बुक में शायद ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये न्यू आया है। तो आपने बेटे कॉपी पर लिखना है एक तो पद की परिभाषा, ये ठीक है, उदाहरण सही। तो ये आपने कॉपी पर लिखना है, पद की परिभाषा उदाहरण से लिखे, तो आपने ये लिखना है। ठीक है, और इसकी कोई भी एग्जांपल अपनी तरफ से दे सकते हो। उसके बाद आपने लिखना है पदबंध के 5 पेज होते हैं, फिर आपने ऐसे ही बनाकर लिखना है 5 पेज, फिर पांचों को आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ तक आपका रिटन वर्क है जो आपने आज करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा पदबंध के भेद कौन से है ये लिखना है, और फिर इन सारे पदभेदों को आप एक्सप्लेन करें तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना। धन्यवाद।